कुछ शहर सिर्फ देखे जाते हैं और कुछ महसूस किए जाते हैं। अल्मोड़ा उन्हीं में से एक है। कुमाऊं की पहाड़ियों में बसा, देवदार के जंगलों, पुरानी विरासत और हिमालय के शानदार नज़ारों से घिरा हुआ ये सिर्फ एक हिल टाउन नहीं बल्कि उत्तराखंड की रूह है। तो चलिए आज चलते हैं अल्मोड़ा की उन हसीन गलियों में जहाँ हर मोड़ एक नया नज़ारा और हर सफ़र एक नई कहानी लेकर आता। मतलब देखो कि ऐसा ग्रीनरी वाला एरिया है, बिल्कुल इधर बहुत सुकून सा है। जैसे जागेश्वर धाम में इतना रश है और इधर कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी। ऊपर से थोड़ी सी स्ट्रीम आ रही है, बारिश के टाइम में और आती होगी, तो बहुत अच्छा है। फिलहाल मैं हूँ अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर। देवदार के घने और सदियों पुराने जंगलों के बीच बसी एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ये है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि 124 छोटे बड़े प्राचीन शिव मंदिरों का एक समूह है और जागेश्वर धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी मानते हैं, जिसकी वजह से इस धाम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। और ये भी नहीं, जितने भी मंदिर हैं टोटल सब में शिवलिंग है, सब में सारे शिव मंदिर हैं। और यहाँ एक ऐसा प्राचीन पेड़ भी है जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। मानते हैं कि ये पेड़ सदियों से यहीं खड़ा है और आज भी इस पवित्र धाम की आस्था और इतिहास का साक्षी बना हुआ है। ये पेड़ देखो जरा, ये गणेश जी जैसे नहीं लगता? बिल्कुल है ना, बिल्कुल ही सेम। रश भी बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है, मतलब लाइन लग जाती है सुबह सुबह आने से। अब जागेश्वर धाम से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर इसी मंदिर समूह का एक और प्राचीन मंदिर है जिसे दंडेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मान्यता के अनुसार इस मंदिर का नाम दंडेश्वर महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि यहीं भगवान शिव को ऋषि मुनियों से दंड प्राप्त हुआ था। इसी रोचक कथा से इस स्थान का नाम और महत्व जुड़ा हुआ है। जागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है ये, और वो समूह का हिस्सा ही है, शिव मंदिरों के समूह का हिस्सा ही है। यहाँ पे ऋषि मुनियों ने शिव जी को दंड दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा दंडेश्वर महादेव, तभी तो नाम है ना दंडेश्वर। बट ये जगह ना बहुत प्यारी है, हर तरफ ग्रीनरी है। मैं पीछे थोड़ा सा जंगल में आ गया, आपको दिख रहे ना क्या फ्रेम आ रहा है पीछे, तो सही लग रहा है बिल्कुल। अब इसके बाद मैं सीधा जाता हूँ अल्मोड़ा से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ये मंदिर में। ओ भाई, अभी तो एंटर ही किए और इतनी सारी घंटियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये है चितई गोलू देवता मंदिर जो अल्मोड़ा से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ जहाँ नजर आती है हर तरफ बस घंटियाँ ही घंटियाँ दिखाई देती हैं। कहते हैं कि भक्त यहाँ अपनी मन्नत और न्याय की प्रार्थना करते हुए एक घंटी बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा यहाँ आकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी आस्था ने इस मंदिर को उत्तराखंड के सबसे अनोखे और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल कर दिया है। दर्शन तो हो गए, मतलब इधर ना सुबह सुबह आने का फ़ायदा है, बाद में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी भी सुबह सुबह आया हूँ इसलिए 1 घंटा लगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इधर। सब जगह घंटियाँ घंटियाँ, मतलब लाखों की तादाद में, ऐसा भी नहीं है हज़ारों भी नहीं, लाखों में होगी। और ऐसे ही कई और छोटे बड़े मंदिर हैं इस जगह पर जो भी बहुत महत्व रखते हैं। इस रीजन में और वो गोलू देवता मंदिर हैं
मतलब कई सारे हैं। ये दाना गोलू देवता मंदिर है, इधर भी घंटियां लोग बांधते हैं। काफ़ी रश है इधर भी ना, एक्चुअली वीकेंड भी है तो रश बहुत है इधर आजकल ना, तो सही है कहीं भी दर्शन कर लो, भगवान तो एक ही। लोकल ढाबे पे रुक के दाल चावल इधर के, हमेशा ना मैं जहाँ भी जाता हूँ दाल चावल जरूर ट्राई करता हूँ। मतलब हर जगह के ना मुझे दाल चावल का टेस्ट बड़ा मतलब अच्छा लगता है ना, क्योंकि सिंपल सा होता है ना खाना, इसलिए तो दाल चावल ठीक रहता है। वहाँ जा रहा हो अभी? जी जा रहा हूँ। वहाँ पर जी को एक बोतल जूस भी दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, मतलब देखो ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं। नीचे अंकल मिले जहाँ हमने खाना खाया, वो कहते हैं कि ऊपर एक मंदिर है जहाँ पे पैरों के निशान है शिव जी के, वहाँ पर एक पंडित जी होंगे, उनको ये दूध की बोतल दे देना, अपने दुकान से उठा के दे दी। ठीक है, ये काम भी करने पड़ते कभी कभी। वो कहते कि अगर आप वीडियो बनाते तो वो भी बनाओ, मतलब वैसे ना। फिर मैंने कहा चलो देख आते, आए तो हैं ही। कोई है जी? तो कोई भी नहीं लग रहा। कोई है क्या इधर अंदर? गए होंगे ना कहीं। अभी पहुंचे थे इधर, कुटिया सी बना रखी है। उन्होंने अंकल ने कहा था ना कि कोई संत से हैं, थोड़ा बहुत बना रखा है, तो जो जो बताया था वो सब कुछ है इधर। ये मंदिर हो गया छोटा सा, और इधर उनकी कुटिया सी। तो इनको दूध देना था। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, 2-3 मिनट या 5 मिनट वेट करते हैं थोड़ा सा छाँव में। अगर नहीं आते तो फिर देखते हैं क्या करते हैं ना। बस ये मेन दरवाज़ा है ना, बस ये थोड़ा सा अंदर डाल दो, वैसे भी ठंडा है तो फटेगा तो है नहीं। बस ठीक है, चलो। देखो जितना उन्होंने बोला था हमने वो कर दिया, मतलब हमने अपना कर्म तो कर दिया। अब इससे ज़्यादा हम कुछ और कर भी नहीं सकते, तो ठीक है चलते अब अल्मोड़ा की तरफ। चलो कभी कभी ट्रेवल में ऐसे दूसरों के लिए काम करने पड़ते हैं। चलो जी। चलो ठीक है, अब इसके बाद तो हम यहाँ के जंगल देखते हैं। यहाँ पर रास्ते में ना अल्मोड़ा टू जागेश्वर जाते हुए ऐसे पूरा चीड़ का जंगल आता है। आप कह सकते हो कि क्या ही जंगल है, पेड़ ही पेड़, सब जगह पेड़ ही पेड़, पूरी नीचे तक जंगल ही जंगल है। हो वो नीचे तक तो नहीं जाऊँगा मैं, फिसल जाऊँगा। बट देखो ना हर जगह जैसे 30-40 किलोमीटर का रास्ता, पूरा रास्ता इसी चीड़ के जंगल से भरा हुआ है। और इसी के पास यहाँ का एक जू भी है। वैसे तो जू देखना एक नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन इस जू की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 4 से 5 लेपर्ड्स हैं। जंगलों में जहाँ एक लेपर्ड की झलक मिलना भी मुश्किल होता है, वहीं यहाँ एक ही जगह इतने सारे लेपर्ड्स, और इनको देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बस इस जू की खास बात यही है कि इधर 5 तेंदुए हैं, 5 लेपर्ड्स। और अब इसी जू के पास है सिमतोला इको पार्क, जो कि एक नेचर ट्रेल है, जहाँ बड़े बड़े पेड़, ताज़ी पहाड़ी हवा और शांत माहौल आपको प्रकृति के और भी करीब ले आता है। और जू के ही पास ये सिमतोला इको पार्क पड़ता है। ये एक नेचर ट्रेल है, मतलब जंगल के बीच में से एक नेचर ट्रेल जा रही है, आप वॉक कर सकते हो। ये चीड़ के पेड़ों के जंगल में से, ये जंगल में से है बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी ट्रेल, आप वॉक करो। तो यह है कि जिसमें को ग्रीनरी पसंद है ना, नेचर पसंद है, उसके लिए तो बेस्ट है। ऐसे मतलब आगे जाते ही रहता है, पूरी नेचर ट्रेल है।
सही है, इसको वॉक करने का मन है तो कर सकता है इधर आके ना। और ये है मां नंदा देवी मंदिर, जो अल्मोड़ा के मुख्य शहर के बीचों बीच स्थित है। ये मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक माना जाता है और अल्मोड़ा के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। साल भर यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है और इस मंदिर का उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा से भी गहरा संबंध है। मार्केट तो सुंदर है ही, उसके साथ साथ जो कलर कॉम्बिनेशन के जो घर है ना, पर ऊपर घर है मार्केट्स के, जैसे जैसे दुकान बनी हुई है। ये घर देखो पीछे वाला, क्या खूबसूरत घर है। वाह यार, इनके मतलब अलग ही शौक है, या पुराने टाइम से चलता आ रहा होगा ना, तो सबने ऐसे रखे हुए हैं, तो बढ़िया लग रहा है। और जैसे ही शाम ढलती है, अल्मोड़ा की मार्केट का रंग ही बदल जाता है। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे शहर को एक गोल्डन सी चमक से भर देती हैं। हर तरफ एक लगी शांति और सुकून का एहसास होता है। पुरानी पहाड़ी गलियां, मंदिरों की घंटियों की गूंज और हर मोड़ पर बस आस्था का माहौल अल्मोड़ा की शाम को वाकई यादगार बना देते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं कसार देवी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। हालांकि मंदिर 7 बजे खुलता है, बट सुबह सुबह आना था क्योंकि भीड़ नहीं होगी, नहीं तो जून के महीने में लगा लो कि 10 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है इधर। मतलब दर्शन आराम से हो जाते हैं, बट भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये है कसार देवी मंदिर, जो अल्मोड़ा से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर पड़ता है। यह प्राचीन मंदिर मां कसार देवी को समर्पित है। आज के समय में भी दुनिया भर से लोग यहाँ ध्यान और योगा करने के लिए आते हैं। मान्यता और लोकप्रिय दावों के अनुसार कसार देवी उन कुछ स्थानों में से एक माना जाता है जहाँ पृथ्वी का जियोमैग्नेटिक फील्ड खास तरह से प्रभावशाली है। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि यहाँ ध्यान और कंसंट्रेशन लगाना और भी आसान हो जाता है। चाहे आप आस्था के लिए आए या आप प्रकृति की शांति महसूस करने, कसार देवी का माहौल हर किसी को अपनी तरफ खींच ही लेता है। और ये वही गुफा है जहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाया था। ध्यान और यही कसार देवी से ना मतलब कुछ 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टॉप पर पड़ता है शिव मंदिर। वहाँ चलते हैं, यही टॉप पर। और ये शिव मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जब मौसम साफ होता है और आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, तब यहाँ से दूर तक फैली हुई हिमालय की बर्फ़ से ढकी शिखर भी साफ नज़र आ जाती है। इसी वजह से ये जगह सिर्फ आस्था के ही नहीं, बल्कि अल्मोड़ा के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में भी एक माना जाता है। और इसी के साथ अल्मोड़ा की ये छोटी सी खूबसूरत कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस सफ़र के हर मोड़, हर मंदिर और हर हसीन नज़ारे ने आपके दिल को छू लिया होगा। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब मैं घूम कैसे रहा हूँ, ये भी अपनी कहानी है। अल्मोड़ा जाके ना मैं अपना होटल दिखाऊंगा, उधर मुझे भैया मिले, थोड़ी दोस्ती सी होगी। फिर भैया कहते मैं घुमा देता हूँ, मेरे पास बाइक है। मैं कहा फिर सही हो गया यार, फिर तो बस यही घुमा रहे हैं। अभी हम अल्मोड़ा की तरफ को चलते हैं।